नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और डीडवाना से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में घर से अपहरण कर ये गैंगरेप किया गया। बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंका और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस की टीम फिलहाल जांच में जुट चुकी है। तो ये मामला सामने आया है, जांच में पुलिस की टीम जुट चुकी है और 3 आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। घर से पहले अपहरण किया गया और उसके बाद ये घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। बेहोशी की हालत में घर के बाहर उसको फेंक करके फरार हो जाते हैं। हालांकि 3 आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और पुलिस की टीम जांच में जुट चुकी है। तो डीडवाना से खबर है, जहां घर से अपहरण कर गैंगरेप किया गया, बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक दिया गया और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जहीर, अभी तक क्या जानकारी है? ये 3 लोगों के बारे में जानकारी क्या है? आप क्या ये जानकारी के लोग हैं? क्या अभी तक इस मामले में जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है ये काफी गंभीर मामला है। पुलिस ने इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी को जो नाबालिग है उसको निरुद्ध किया गया है। घटनाक्रम ऐसा हुआ कि ये आरोपी थे, ये इस बालिका को उठा करके ले गए, अपहरण करके, और इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर इसको बेहोशी की हालत में घर के बाहर पटक कर चले गए। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा व्याप्त हो गया, आक्रोश व्याप्त हो गया और लोगों ने थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया, विरोध भी किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई की। जी, लेकिन जहीर, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बार बार जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव भी सर पर है और ये इसको लेकर के बाकायदा इससे पहले तक खूब बयानबाजी भी हुई है, लेकिन घर से पहले अपहरण कर लिया जाता है, उसके बाद ये घिनौनी घटना की जाती है और वहां से वो उस लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़ करके फेंक करके फरार भी हो जाते हैं और अभी तक कोई जानकारी नहीं उनकी। जी बिल्कुल, ये सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की से जुड़ा मामला है और अपराधियों में जिस तरह से कानून का खौफ नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर के भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। सीधे तौर पर यह है कि पहले आरोपियों ने इस बालिका को अपहरण किया, जो अपने आप में एक बड़ा क्राइम है। उसके बाद इन्होंने न केवल अपहरण किया बल्कि बालिका के साथ में दुष्कर्म भी किया। तो ये पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पुलिस अब घटना के बाद में जागी है, गंभीरता को देखते हुए, लोगों के विरोध को देखते हुए उसके बाद कार्रवाई की गई है। तो परिवार के लोगों का इस पर क्या कहना है? क्योंकि घर से ही अपहरण हुआ और जब वो लड़की को छोड़ करके गए तो कहाँ छोड़ा? घर के बाहर ही आसपास कहीं छोड़ा था? घर के पास से बच्ची को जो है वो पटक करके आरोपी फरार हो गए। बच्ची उस समय अचेत अवस्था में थी। जब बच्ची को जब परिवार वालों ने संभाला तो वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब उसने थोड़ी उसकी स्थिति संभली, उसके बाद उसने अपने परिजन बताई। फिर ये घटना जो है वो तुरंत आसपास के इलाकों में फैल गई। कई लोग जो है वो विरोध में प्रदर्शन में आ गए और पुलिस पर दबाव बनाया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दबाव में आने के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी इसमें नाबालिग बताया जा रहा है, जिसको निरुद्ध किया गया है। तो ये जो आरोपियों के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? आसपास के ही रहने वाले हैं वो भी? जी बिल्कुल, आसपास के ही रहने वाले हैं। लाडनू क्षेत्र का मामला है और आरोपी भी लाडनू क्षेत्र के ही हैं। बताया जा रहा है कि ये बालिका को एक कार में ले गए थे, उस कार में ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तो ये पूरी घटना होती है, कार में वो अपहरण करते हैं और उसके बाद उस लड़की के साथ, बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं और उसके बाद वापस से उसके अचेत हालत में उसको वहीं पर फेंक करके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। हालांकि 2 अभी तक गिरफ्त में आए हैं, एक इसमें नाबालिग बताया जा रहा है। और जहीर, इस मामले में पुलिस अभी आगे किस दिशा में आगे बढ़ रही है? एक जो नाबालिग है, कुछ और भी लोगों की इसमें संलिप्तता है या 3 ही लोग थे? जी, पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल 3 आरोपियों की बात सामने आई है और तीनों को जो है वो पकड़ लिया गया है। और रही बात और जो आरोपी की संलिप्तता की है, तो वो पीड़िता के बयान के बाद आगे इसकी जानकारी निकल करके आएगी। पुलिस ने जो है पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवा लिया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। परिवार के लोगों का आखिर अब इस पर क्या कहना है? क्योंकि पहले वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब गिरफ्त में भी आ गए हैं जो आरोपी हैं। उसके बाद अब पीड़ित परिवार के लोगों का क्या कहना है? पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और इस तरह की जो वारदात हुई है उसमें जितने भी जो आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस परिजनों का ये भी आरोप है कि संभवतः इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं। तो पुलिस जो है वो पूरी निष्पक्षता के साथ काम करे और जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके उन्हें
जो न्यायोचित जो सजा है वो दिलवाए। ठीक है, यानी कि इस मामले में जो उचित न्याय है वो मिलना चाहिए, ये पीड़ित परिवार की तरफ से मांग है। घर से पहले अपहरण कर लिया गया, उसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से ज़रा ये आपको बता देते हैं, क्योंकि 3 आरोपी जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, हालांकि शिकायत की गई पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस में, जिसमें 3 आरोपियों के बारे में बताया गया और ये आसपास के ही रहने वाले ये आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक नाबालिग भी है। और साथ ही आरोप ये भी है कि ये वहाँ से फरार हो गए थे। उस जो पीड़ित बच्ची है उसको वहाँ से छोड़ करके वहाँ फेंक जाते हैं और उसके बाद वहाँ मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद जब दबाव बनाया जाता है, बार बार आरोप लगाए जाते हैं, सवाल उठाया जाता है, तो उसके बाद कहीं इसको लेकर के अब एक्शन की बात भी सामने आई है, जिसमें आरोपी फिलहाल गिरफ्त में आ चुके हैं। ज़हीर हमारे साथ जुड़े थे ज़्यादा जानकारी के साथ। बहुत शुक्रिया ज़हीर इस पर जानकारी देने के लिए।